ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमस्कार। मैं ज्योतिषाचार्य वरुण प्रकाश ज्योतिष के आज के विशेष कार्यक्रम में आप सभी सनातन परिवार से जुड़े हुए सभी सनातनियों का, सभी श्रोताओं का, सभी दर्शकों का स्वागत करता हूँ। 2026 के जो विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, इसमें पश्चिम बंगाल में ग्रहों की दशा क्या कह रही है, ममता बनर्जी जी की कुंडली जो विरोधाभास है, उन दोनों तरह के कुंडलियों में पश्चिम बंगाल का क्या रिजल्ट निकल के आ सकता है ग्रहों की स्थिति के अनुसार, टीएमसी पार्टी, ये सब के बारे में मैंने विस्तार पूर्वक एक वीडियो बनाकर आप लोग को दिया है। इसके बाद असम के चुनाव पर भी मैंने आपको विस्तृत विश्लेषण करके दिया है। आज मैं चर्चा करूंगा केरल, जिसका नाम बदल के केरलम कर दिया गया है। तो इस जो चुनाव होगा विधानसभा का, यहाँ ग्रहों की स्थिति क्या कह रही है, जो सरकार में मुख्यमंत्री हैं क्या वह रिपीट करेंगे या क्या होगा, कैसी स्थितियां बन रही हैं ग्रहों और नक्षत्रों के हिसाब से, इस पे मैं आपको चर्चा करूंगा। तो सबसे पहले तो आगे बढ़ने से पहले यह बताऊं कि यह पूर्ण रूप से वैदिक ज्योतिष पर आधारित है और मैं किसी भी पार्टी या किसी भी राजनीतिक दल का समर्थक नहीं हूं। ग्रहों और नक्षत्रों के हिसाब से, ग्रहों की युति, ग्रहों के गोचर के हिसाब से, व्यक्ति की कुंडली, जो मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार हैं और उनकी पार्टी की कुंडली, सभी चीज़ों पर बारीक अध्ययन करने के बाद यह विश्लेषण मैं कर रहा हूँ। बहुत लोग मुझसे कमेंट में यह भी कहते हैं कि आप इतना लंबा मत बोलिए। कुछ लोग इस लंबा मत बोलिए को अलग अलग शब्दों में कहते हैं, इतने लंबे भाषण मत दीजिए, या मतलब बहुत तरह की कमेंट आते हैं। सबकी अपने अपने विचारधाराएं हैं। उनके कमेंट से उनके व्यक्तिगत सोच और वो किस तरीके की अपनी जीवन शैली जीते हैं, उससे बहुत कुछ मालूम हो जाता है। उनके शब्दों से उनके विचार कैसे हैं वह भी मालूम हो जाता है। लेकिन हमारा काम उद्देश्य यह नहीं है कि सबसे मैं विवाद करूं और सबको जवाब दूं, क्योंकि सभी लोग स्वतंत्र हैं और ईश्वर के आशीर्वाद से हमको हमेशा शालीनता के साथ अपने मार्ग पर आगे बढ़ते रहना है। तो केरल विधानसभा चुनाव जो होगा 2026 में, यह क्या कह रही है ग्रहों की स्थिति और क्या हो सकता है चुनाव में ज्योतिष विश्लेषण के हिसाब से, वह मैं आपको बताऊंगा। कुंभ राशि में शनि का गोचर दीर्घकालीन नेतृत्व संरचनाओं के लिए एक चुनौतीपूर्ण अवधि की तरफ संकेत दे रहे हैं। सीपीएम के लिए यह सार्वजनिक जांच में वृद्धि और अपने शासन के रिकॉर्ड को बचाने के, या उस जो अपने शासन कर रहे हैं उसका उनके ऊपर बहुत दबाव रहेगा, उसको यथास्थिति बना पाने में। 2026 के मध्य में वृषभ राशि में बृहस्पति की चाल एवं नए गठबंधनों और जनसंपर्क के लिए अनुकूल है, लेकिन साथ ही यह विपक्षी ताकतों को एकजुट होने का भी उनको प्रोत्साहित कर रही है, उनको इकट्ठा करने का काम कर रही है वृषभ राशि में बृहस्पति की चाल। मीन राशि में राहु की स्थिति आंतरिक मतभेद और अप्रत्याशित रूप से छवि संबंधी चुनौतियों के सामने आने की संभावना को उजागर करती है। अब इन सबों के हिसाब से जो पार्टियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो प्रमुख पार्टी में बात करें तो पार्टी लग्न और राशि की दृष्टि से देखें तो सत्ता विरोधी दबाव जो है वह लग रहा है। तब तक सुधार दिखाई नहीं देता जब तक अगले ग्रहों का परिवर्तन नहीं होगा। प्रतीक की ताकतें और अतीत की कुछ ऐसी बातें रहेंगी जो भविष्य की सफलता की गारंटी उनको नहीं दे पाएंगी। चुनाव प्रचार के महीनों के दौरान मंगल की उग्र स्थिति आक्रामक प्रचार और ध्रुवीकृत बहसों की संभावना को दर्शाता है। सीपीएम की रक्षात्मक रणनीति उनकी इस समय परीक्षा ले सकती है। ग्रहों की स्थिति, उम्मीदवार चयन के समय बुध का वक्री होना, संचार से संबंधित गलतियां या आंतरिक गुटबाजी और शोर जो अभियान को कमजोर करने का संकेत दे रही हैं। भाजपा एनडीए का प्रभाव, विपक्षी सदनों पर राहु के प्रभाव एक मजबूत तीसरा मोर्चा की तरफ बढ़ने का इशारा कर रही है, यानी कि धीरे धीरे भाजपा का वोट प्रतिशत बढ़ेगा।
जो सत्ता में भले न आ पावे लेकिन कुछ निर्वाचन क्षेत्र में सीपीएम को नुकसान जरूर दे देंगे और वोटों को विभाजन करने में वह प्रमुख भूमिका निभाएंगे। यूडीएफ की वापसी, कुछ ज्योतिष ऐसे भी गणनाएं कर रहे हैं, कुछ ज्योतिष की गणनाएं ऐसी भी निकल के आ रही हैं कि कांग्रेस के नेतृत्व करने वाली लोकतांत्रिक पार्टी यूडीएफ राजनीतिक पुनर्स्थापना की ओर बढ़ सकती है, जिसका नेतृत्व शशि थरूर जी करेंगे। एलडीएफ के सामने चुनौतियां रहेंगी जरूर। एलडीएफ के पूर्वानुमानों के से संकेत मिलता है कि कुंभ राशि में शनि के गोचर को सत्तारूढ़ पार्टी के लिए एक परीक्षा का दौर पेश करेगा, जिससे लगातार तीसरी बार सत्ता में आने की उनकी कोशिश पर प्रभाव पड़ सकता है। इसके हिसाब से आप कह सकते हैं कि भाजपा खुद को एक विश्वसनीय तीसरे मोर्चे के विकल्प के रूप में वहां स्थापित कर सकती है, जिसका लक्ष्य उन सीटों पर विधानसभा चुनाव में अपनी हार के सिलसिले को तोड़ना रहेगा और अपने आप को वहां पे उस स्थापित करना रहेगा। दक्षिण भारत में भाजपा का गढ़ नहीं है तो वोट प्रतिशत वो जरूर अपना बढ़ाने में कामयाब होंगे। यह अनुमान लगाया जा सकता है कि मालाबार के क्षेत्र में इस बात को निर्धारित करने में निर्णायक भूमिका देगा। मालाबार का जो क्षेत्र होगा वह भाजपा को अच्छा निर्णायक क्षेत्र बना के देगा। वह एरिया भाजपा को सपोर्ट कर रहा है। यदि मैं परिणाम के स्वरूप बात करूं तो सत्ता पे कब्जा रख पाना, जो अभी पार्टी सत्ता पे है, उसके लिए ग्रहों की स्थिति बहुत अच्छी नहीं बन पा रही है। यूडीएफ को अपने कुछ पारंपरिक गढ़ों का नुकसान भी हो सकता है। जो पिनाराई विजयन जी की राजनीतिक करियर लगातार प्रमुख बना हुआ है, लेकिन मुख्यमंत्री पद में उनका लगातार तीसरा कार्यकाल चुनौतियों से भरा है। जब तक वह अंतिम समय में गठबंधन की ऊर्जा में कुछ हल्का फुल्का परिवर्तन नहीं करेंगे और तब तक उनके ऊपर ग्रहों का दबाव ऐसा है कि हो सकता हो वह यह कार्यकाल या यह जो चुनावी समय रहेगा इसमें अपने आप को विजयी साबित न कर पाए। तो इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि वहाँ पे जो सीपीएम और यूडीएफ इन दोनों के बीच में टकराव होगा। भाजपा इन दोनों के बीच में सीटों की संख्या या इन वोटों की कटौती का काम करेगी। भाजपा अपने आप को मजबूत करेगी और सीपीएम को फिर से वहाँ पे सरकार बनने की संभावना दिख रही है। हालांकि थोड़े बहुत उनको परिवर्तन करनी पड़ेगी अपने रणनीति में। यूडीएफ बहुत मजबूत हो जाएगी, जहाँ पे स्थिति है इससे भी अच्छी मजबूत स्थिति में आएगी। यह था केरल के चुनाव पर, राजनीतिक चुनाव चल रही है, इस पे ज्योतिषी भविष्यवाणी ग्रहों और नक्षत्रों के हिसाब से किसकी कुंडली मजबूत है, किसके लिए क्या समय अच्छा हो सकता है, क्या करने से उनके लिए बेहतर होगा, यह आपके लिए कैसा रहा यह हमको अवश्य बताइए। पांडिचेरी और अगला चुनाव जो तमिलनाडु पे हो रहा है, आपको इसका भी क्रमशः वीडियो मिल जाएगा। इस पे हमारा भी रिसर्च चल रहा है। वीडियो बहुत लंबा ना हो जाए इसलिए मैंने सारांश में बताया ग्रहों की स्थिति। और किसी बारे में, किसी नेता के बारे में, किसी चीज़ के बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिए, मैं आपको व्यक्तिगत रूप से उसके बारे में बताऊंगा। अपने जीवन को जानना और समझना और उसके अनुसार चलना हर एक जिम्मेदार व्यक्ति की दायित्व होता है। हमारे जीवन में क्या है, हमको कैसे चलना है, हमको क्या करने से लाभ होगा, यह जान के और उसी के अनुसार अनुसरण करके आगे बढ़ने पर हमको सफलता निश्चित तौर पर मिलेगी। तो इसके लिए स्क्रीन पर चले हुए नंबरों पर संपर्क कीजिए। आप अपना डिटेल बताइए, व्हाट्सएप पे भेजिए। एक छोटा सा शुल्क है, वह भर के आप हमसे विचार विमर्श कर सकते हैं। एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको बताना जरूरी है कि जो आप शुल्क देंगे वह लाइफ टाइम के लिए शुल्क रहेगा, वह जीवन पर्यंत के लिए शुल्क रहेगा और बहुत छोटा शुल्क है। बड़े बड़े ज्योतिषाचार्य और लोग हैं, उनके हिसाब से मैं बहुत छोटा शुल्क देता हूं और आप जितने समय तक चाहें आप हमसे विचार विमर्श कर सकते हैं, जब तक आपके सभी सवालों का उत्तर आपको न मिल जाए। और उसके अनुसार आप जीवन पर्यंत कीजिए और लाइफ टाइम के लिए आप हमसे मेंबरशिप वह आपका हो जाएगा, वह शुल्क। कभी भी कोई भी ग्रहों की स्थिति बदलेगी, हमारी तरफ से आपको पहले से ही अपडेट कर दिया जाएगा।
उसके अनुसार आपको क्या करना है यह भी बता दिया जाएगा। तो अपने बारे में जानिए, समझिए और उसके अनुसार अपने जीवन को आगे बढ़ाने की कोशिश कीजिए। तो आपको संदेह का कुछ मैटर नहीं रह जाएगा और आपको सफलता निश्चित तौर पर मिलेगी। आपका दिन शुभ हो। भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद आप पे बना रहे। नमस्कार। जय श्री राम।